तो जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और मस्त हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ हैं और मस्त हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेस में सभी लोग का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ाने वाले क्या हैं, मैथ है। क्या पढ़ाने वाले हैं? तो मैथ पढ़ाने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, क्लास 10 का मैथ पढ़ाने वाले हैं, जो कि प्रश्नावली नंबर व्हाइट बोर्ड पर हम लिखे हैं कि प्रश्नावली नंबर आज कौन सा पढ़ाने वाले हैं। तो प्रश्नावली नंबर 9.1 पढ़ाने वाला है। कौन सा? 9.1 पढ़ाने वाला है, जो कि प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ाने वाले हैं? तो 5वां, यानी 9.1 का क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों हम 5वां पढ़ाने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग लास्ट वीडियो यानी लास्ट अंत तक वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए देर न करते हुए अपने हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन लिखा है प्यारे बच्चों, क्या लिखा है पढ़ते हैं एक बार। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। कह रहे प्यारे बच्चों, जो है कि एक पतंग है, सपोज दैट करिए कि एक पतंग है। वो पतंग क्या करे, आसमान में उड़ रही है। वो कितने ऊंचाई पर उड़ रही है? आसमान में जो उड़ रही है 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या करती है, वो उड़ रही है। प्यारे बच्चों, उड़ रही है, मगर उस पतंग की रस्सी जो होती है उससे धाग को किसी चीज में बांध दिया जाता है। ठीक है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, ये भी कर रहा है कि जो डोरी का झुकाव है, यानी जो पतंग है, पतंग में जो रस्सी लगी हुई है और जो झुकाव है वो क्या है, 60 डिग्री है। तो उस डोरी की कह रही प्यारे बच्चों क्या कि लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है? लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब देर न करते हुए हम इसको एक बार फिगर बनाते हैं और बोलते हुए चलते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, एक हम बना ले रहे हैं फिगर। ये मानिए क्या है, मेरा भूमि हो गया। ठीक है, ये पहले मेरा भूमि हो गया। ठीक है, ये क्या है, भूमि। ये भूमि है और ये क्या है, ऊंचाई है। ये क्या है, ऊंचाई है। ये कितनी ऊंचाई है? 60 मीटर। क्या है? 60 मीटर है। ठीक है, क्या है, 60 मीटर है प्यारे बच्चों। 60 मीटर की ऊंचाई पर ये पतंग उड़ रही है। इसका नाम पहले एक हम खींच लेते हैं ऐसे, थोड़ा और इसको बड़ा कर लेते हैं, ऐसे खींच ले। चलिए यहाँ से इसको मिटा लेते हैं। चलिए, तो ए हो गया प्यारे बच्चों, ये क्या हो गई, बी हो गई। क्या हो गया? बी हो गई। ये क्या हो गया, सी हो गया। आइए समकोण, यानी समकोण हो गया। ए बी मेरा क्या है प्यारे बच्चों, पतंग है, जो कि 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। और ए सी क्या है, ए सी बोल रहा है कि ये 60 मीटर, इसकी लंबाई क्या है जी, सॉरी, जो झुकाव हो रहा है इसकी झुकाव क्या है, 60 डिग्री है। क्या है, 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री। क्या है, 60 डिग्री है प्यारे बच्चों। जब 60 डिग्री है तो कह रहा है कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, डोरी की लंबाई ज्ञात करें। प्यारे बच्चों, कह रहा है कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हम डोरी की लंबाई कह रहा है निकालने के लिए, तो डोरी की लंबाई हम निकालने का काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, हम निकालते हैं। बोल रहा है कि डोरी की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक डोरी है, इसकी लंबाई निकालते हैं। एक बार पहले इसके बारे में हम लिख लेते हैं। लिखते हैं ए बी क्या है, एक पतंग है। लिखते हैं क्या, ए बी एक पतंग है। ए बी क्या है प्यारे बच्चों, एक पतंग है जो कि उड़ रही है। ए बी बराबर आ गया आपका 60 मीटर। क्या है, 60 मीटर है। ए बी बराबर 60 मीटर। प्यारे बच्चों, ए सी क्या है, ए सी एक डोर है, एक डोर है। डोर है, क्या है, डोर है। ए सी एक डोर हो गया। चलिए, ए बी एक पतंग है, ए सी क्या है, डोर है।
प्यारे बच्चों मुझे AC निकालना है। AC यानी लंबाई निकालना है। क्या? डोर की लंबाई निकालनी है ना। डोर, थोड़ा बुक में देखते हैं क्या दिया है। डोर की लंबाई यानी डोर की लंबाई। प्यारे बच्चों यही मुझे निकालना है, ठीक है। यानी इसको ब्रैकेट ही कर देते हैं। AC यानी डोर की लंबाई मुझे क्या करना है? निकालना है। तो प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, इस पर एक फॉर्मूला लिखते हैं। इसको भी लिख लेते हैं एक बार हम, कि त्रिभुज, ऐसे भी लिख देते हैं, समकोण चूंकि समकोण त्रिभुज क्या ABC में क्या दिया है जी? ABC में साइन लगाते हैं सूत्र, साइन 60 डिग्री बराबर। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? साइन थीटा बराबर क्या होता है बता सकते हैं? तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कड़ होता है। क्या होता है? लंब बटा कड़। तो प्यारे बच्चों ये लंब हो गया, ये कड़ हो गया। तो लिखते हैं AB बटा क्या होगा? AC, यानी ये कड़ हो गया, ये आधार, ये लंब हो गया, ये आधार होता है। तो हम AB बटा AC ले लिए। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो प्यारे बच्चों लिखेंगे यहाँ साइन 60 डिग्री का मान 1 बटा, आप लोग को पता होगा कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1 बटा 2 होता है। AB क्या दिया है? 60 लेंगे। AC नहीं दिया है, AC लिख देंगे। AC क्या क्या है प्यारे बच्चों? नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है? AC नहीं दिया है, जो कि मुझे क्या करना है? AC निकालने का काम करना है। क्या करना है? AC निकालने का मुझे काम करना है। लेकिन प्यारे बच्चों क्या करना है? AC निकालने का काम मुझे करना है। लेकिन साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ कुछ मुझसे मिस्टेक हुआ है, लेकिन आप लोग देखिए क्या मिस्टेक हुआ है। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3 बटा क्या होता है? 2 होता है। क्या होता है? √3 बटा 2 होता है। तो लिखेंगे हम यहाँ √3, हो गई गलती हुआ, √3 बटा 2, ठीक है। अब चलिए इसे हम तिर्यक क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे या इसका गुणा इसमें करेंगे, यानी √3 AC आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसका गुणा इसमें करेंगे हम, क्या आएगा? 2 गुणे 60 आ जाएगा। क्या आएगा? 2 गुणे 60 आ जाएगा, यानी 60 डिग्री आ सकता है, 60 डिग्री भी कर सकते हैं हम। क्या आएगा? तो वही आएगा, ठीक है। और काफी गर्मी हो रही है यार। चलिए समझ में आ रहा है? तो प्यारे बच्चों अब हम इधर आ जाते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए अब इसलिए लिखेंगे, इसलिए AC बराबर क्या हो जाएगा जी? 2 गुणे 60 है, अब बटा में क्या कर देंगे? √3 कर देंगे। क्या कर देंगे? √3 कर देंगे। चलिए √3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नीचे आएंगे, लिखेंगे या चलिए बराबर लिखेंगे, सॉरी बराबर लिख देते हैं, बराबर। अब इसका √3 का परिमीकरण करेंगे हम, तो 2 गुणे 60 √3 गुणे रूट क्या होगा? 3 होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? √3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्या होगा? √3 होगा। तो जब √3 हो जा रहा है तो आगे फिर क्या होगा? देखिए अब क्या होता है, अब इसको करते हैं, यानी 20 गुणे इसको करते हैं डायरेक्ट 60 लोग 120 कर देते हैं। चलिए 120 √3 हो जाएगा, ठीक है। और ये जब रूट में √3 का √3 में जब गुणा होता है प्यारे बच्चों, तो √3 हटता है, यानी सिर्फ संख्या आ जाती है 3। क्या आ जाएगी? 3। तो 3 चौके क्या होता है? 12, यानी 0 है उतर जाएगा फिर, यानी इतना आ जाएगा। बराबर क्या आएगा? 40 √3 मीटर। क्या है? AC बराबर, यानी डोरी की लंबाई होगी प्यारे बच्चों। किसकी लंबाई? डोरी की लंबाई। ये मेरी क्या होगी? आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलिए आशा करते हैं कि प्रिय बच्चों आप लोग को
मेरी भाषा समझ में आया होगा, मेरी भाषा समझ में आया होगा, मेरी भाषाएं भी समझ में आई होगी। तो चलिए प्यारे बच्चों, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय हिंद भारत। लास्ट में ही कहेंगे कि प्यारे बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल सब्सक्राइब करने से ये होता है प्यारे बच्चों कि आपको हमेशा लाभ मिले। ठीक है, सबसे पहले आपको मेरी वीडियो आपके पास यानी आपके तक क्या करेगी, पहुंचेगी। नोटिफिकेशन मेरी वीडियो का सबसे पहले आपके यहाँ पहुंचेगा ताकि आपको लाभ मिले। तो प्यारे बच्चों, लाभ उठाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए, जय हिंद।